हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है भाई पॉलिटिक्स पे, क्योंकि आज आप देखोगे कि हमारे देश में जो भी बात कर रहे हैं ना, वो आज के दिन भाई पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज आने वाले हैं लोकसभा चुनावों के नतीजे, और आज भाई पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, एनडीए की या कांग्रेस गठबंधन की। तो भाई आज के दिन यह तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा, और आज के दिन यह पता चल जाएगा कि आने वाले 5 सालों तक इंडिया की कौन प्रगति करेगा। मतलब आज का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको सारे लोग देखने को मिलेंगे कि भाई टीवी मोबाइल से चिपके हुए हैं, क्योंकि राजनीति में आजकल है ना भाई, जब से सोशल मीडिया है ना, तो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, और मुझे भी इंटरेस्ट आने लग गया। और मैं इस साल सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूं कि भाई मैंने भी इस साल वोट दिया था, और लोकसभा का वोट मैंने पहली बार दिया। वैसे मैंने जिंदगी में भी कभी भी पहले वोट नहीं दिया है, पहली बार ही वोट दिया है। तो भाई मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं कि इस बार क्या पता मैंने जिसको वोट दिया है उसी की सरकार आएगी, किसकी आएगी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं किसको वोट दिया है। बाकी भाई आप क्या सोच रहे हो पॉलिटिक्स के बारे में, मुझे कमेंट जरूर करना। तो आज का वीडियो है ना हमारा मोटा मोटी वो बनाने का यही मकसद है कि भाई इंडिया और इटली की पॉलिटिक्स में क्या अंतर है। 2 साल पहले चुनाव हुए थे, उसमें प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी जीती थी, जिसका नाम है भाई फ्रतेली d'Italia, और उसकी सरकार बनी, और फिर प्रधानमंत्री मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनी। क्या नेता इटली में भी ऐसे ही रैलियां निकालते हैं जैसे भव्य डीजे से, और यहाँ पर कितने पैसे लगते हैं यदि चुनाव होता है। तो एक इकोनॉमी भाई, कि हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे और इटली की 10वें नंबर पर, तो भाई हम यहाँ पर काम करने के लिए क्यों आए हैं? ये क्या सिस्टम है? इकोनॉमी जब हमारी ऊपर है तो भाई हमारे देश का सिक्का भी भारी होना चाहिए, और लोगों में गरीबी अमीरी का फर्क भी कम होना चाहिए। तो ये क्या सिस्टम है, इस पे भी आज हम चर्चा करेंगे। और भाई मोदी जी और मेलोनी, पिछले बार आपने देखा था कि मेलोनी इटली की जो प्रधानमंत्री है वो इंडिया गई थी, और वहां पर मेलोडी मेलोडी कर रहे थे। ये फोटो में देख रहे हैं आप, काफी ज्यादा मतलब लोग तो क्या क्या बातें बना रहे थे, छी 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 छी। फिर भी देखो हमारा फायदा हुआ है या नहीं जो यहाँ पर रह रहे हैं, इस बारे में भी भाई आज हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही रह जाता है कि भाई क्या यहाँ पर रैलियां निकलती है? तो यहाँ पर रैली निकलती है, लेकिन रैली का मतलब यहाँ पर डिफरेंट है भाई। हमारी तरह नहीं है कि नेताजी स्टेज के ऊपर भाषण दे रहे हैं, जनता नीचे बैठी है, इतनी धूप पड़ रही है, फिर भी कल परसों मैंने एक नेताजी को देखे ऊपर भाषण दे रहे हैं, इतनी जनता की भीड़ है, इतनी ज्यादा मतलब समस्याएं हो रही है ना जनता को। यहाँ पर मतलब रैली का मतलब ये है कि भाई नेता के सामने जनता बैठती है, और उसके सामने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बैठते हैं, और जनता और जो मीडिया के लोग हैं वो सवाल पूछते हैं। इसी का नाम रैली होता है। रैली का मतलब यह नहीं कि भाषण देना है। हमारे तो आपको पता ही है भाई, नेता एक बार आते हैं, 5 साल में भाषण देते हैं, और उसके बाद में टाटा बाय बाय। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतलब पॉलिटिक्स में अंतर है भाई। और यहाँ पर भी हमारी तरह संसद के 2 सदन है, हमारे जैसे लोकसभा राज्यसभा ना, यहाँ भी डेप्यूटीज और सीनेट 2 अलग अलग ये संसद के सदन होते हैं भाई, और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री चुना जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भाई हम जो यहाँ पर विदेशी लोग जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी देश से हैं, और 20-30 सालों से, 40 साल से, 10 साल से रह रहे हैं, तो क्या हम वोट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है भाई नहीं कर सकते। जब तक आप यहाँ की नागरिकता नहीं लेंगे ना, तब तक यहाँ पर वोट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी वोटर आईडी से ही वोट करते हैं, और वोटर आईडी यहाँ के नागरिक बनने के बाद ही आपकी बनती है। तो यहाँ पर विदेशी नागरिक है ना, वो वोट नहीं कर सकते। हम अपने देश में ही वोट कर सकते हैं। उसके बाद में भाई इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी देखो हमारे देश की 5वें नंबर पे आपको पता है, और इटली की 10वें नंबर पर है। फिर भी यार हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, और जो भाई तो जो तनख्वाह का डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा है। यहाँ की 1 महीने की तनख्वाह में आराम से बोल रहा हूँ आईफोन आप टॉप मॉडल ले सकते हैं। लेकिन इंडिया की आपको पता ही है कि इंडिया में जो, मैं आम आदमी की तनख्वाह की बात कर रहा हूँ, जो चज्जे भाटे का काम करता है वो आराम से यहाँ पर आईफोन ले सकता है। लेकिन वही हमारे देश में भाई साल बीत जाता है आईफोन लेते लेते। तो बात आईफोन की नहीं है, लेकिन इकोनॉमी की। हमारी इकोनॉमी है ना वो बेहतर है इटली से, ये मैं मानता हूँ। लेकिन भाई हमारे देश में जो गरीब और अमीर की जो खाई है ना, जो भाई अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है, गरीब है जो गरीब ही होता जा रहा है, या गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है ना, या जो खाई है ना, वो बहुत ज्यादा है। और गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से यही सोचना चाहिए कि भाई कैसे एक गरीब आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता है। सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है कि भाई विदेशों में डंका बजता है हमारा। भाई कहाँ डंका बजता है? मेरे को तो एक जैसा ही लगता है, सच्ची बोलूं तो। मैं किसी की साइड में नहीं हूँ, लेकिन यार कहाँ डंका बजता है? डंका बजने का मतलब तो यह है कि इंडियन को देखते बस झप्पी लगा के पप्पी ले ले।
कहाँ पप्पी ले रहे हैं, मेरी तो आज तक किसी ने नहीं ली। तो डंका का तो पता नहीं, डोंकी मारकर जो लोग जा रहे हैं उसका 2022 और 23 का आंकड़ा है ना, वो भाई बहुत डरावने वाला है। 96,917 लोग सिर्फ अमेरिका में अनलीगल घुसते हुए पकड़े गए हैं 2022 और 23 में। यह आंकड़ा भाई आज तक का भाई सबसे डरावना आंकड़ा है कि भाई इतने लोग पहली बार 2022 और 23 में डोंकी लगाते हुए पकड़े गए। एक डराने वाला आंकड़ा यह भी है कि भाई 2022-23 में 2,25,620 इंडियन लोगों ने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। ये आंकड़ा है ना, ये आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बाकी ये मीडिया में मैंने कभी नहीं देखा कि भाई कोई भी मीडिया वाला बात करते हुए पाया। भाई मीडिया का जो स्तर है ना, वो भी काफी ज्यादा घटता जा रहा है हमारे देश का। तो ये हमारे देश में सोचने की बात। भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई जो निचले स्तर के नेता है ना, जैसे सरपंच से लेकर प्रधान से लेकर जो निचले स्तर के, वो वहां से सवाल पूछने शुरू करेंगे ना, तब जाकर ऊपर तक बात पहुंचेगी। ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछना चाहिए, न कि सरकार को डिफेंड करना चाहिए। मैंने देखा है कि भाई हमारे देश में लोग है ना सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। अरे भाई हमारा काम है वोट देने का, उसके बाद में हमें विपक्ष में बैठना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, और विपक्ष में बैठकर सारा कुछ से हमें अपनी नजर से देखना चाहिए, न कि सरकार के साथ मिलकर। हमें काम करवाना है भाई, उनके साथ नहीं मिलना है। तो चलो भाई, जो भी है देखो किसकी सरकार आती। बाकी तो पता ही है आपको, जीतते ही मोदी जी लगेंगे। मैं कहता हूँ देश का हर नागरिक। पहले यार मुझे इतनी ज्यादा ना पॉलिटिक्स में रुचि नहीं थी, लेकिन 1-2 साल हुए, इन सालों में भाई मुझे भी पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा आनंद आने लग गया। तो इसी कारण मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि भाई इस बार मैंने वोट दिया था। तो चलो भाई, आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और आपसे मिलेंगे भाई एक नए डॉक्यूमेंट के अपने जो रोज बनाते हैं उसी वीडियो में। तो जब कोई नई खबर होगी तब बनाएंगे भाई, कोई खबर इतनी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो डाल देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। नमस्कार।